उर्दू का जो है तो सीटेड उर्दू हम दूसरा पेपर देखेंगे। अगर जो स्टूडेंट ने उर्दू पेपर 2 लिया है, 1 भी लिया तो वही आएंगे, ग्रामर 2 भी लिया है तो वही आएंगे। तो जिन्होंने 2 लिया है तो उनको 121 से 150 तक ही है इसमें से सॉल्व करना है, मतलब 2 सेक्शन आएंगे लिखकर। तो आपको वो याद रख के ही करना है। तो जिसमें हिस्सा जुबान 2 है उर्दू का, उसमें हिदायत है कि ये इबारत है। तो अब ये इबारत पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं करना है, पहले यहाँ से देखना है केरला में चारों तरफ कौन से दरख्त नजर आते हैं। तो केरला में चारों तरफ नारियल के दरख्त, नारियल के दरख्त ये आ गया। नेक्स्ट है केरला का खास त्यौहार कौन सा है। केरला का खास त्यौहार, त्यौहार जो है तो यहाँ पर त्यौहार ढूंढना है, यही वजह है केरला वगैरह। कथकली यहाँ का मशहूर नाच है और ओनम यहाँ का खास त्यौहार है, तो ओनम कर देंगे। नेक्स्ट है केरला में ज्यादातर इलाका कैसा है। तो इलाका है यहाँ पर पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी कर देंगे ये फर्स्ट। नेक्स्ट है केरला के हरे भरे जंगलों में किसके झुंड नजर आते हैं। तो हरे भरे जंगल में झुंड, हाथियों के झुंड नजर आते हैं, तो हाथियों के झुंड। नेक्स्ट है केरला के जंगलों में और कौन से दरख्त पाए जाते हैं। तो और कौन से दरख्त पाए जाते हैं, हरे भरे जंगल, सागवान के दरख्त भी पाए जाते हैं। तो रोजवुड और सागवान के दरख्त ये दोनों वहां पर है लिखा हुआ। सरहद की जमा क्या है, सरहदे, सराहिद या सराहिदो, सराहिदे, तो सरहदे लेंगे हम। खास का मुतजाद क्या है, आम खास मैदान से याद रखना है। खास का आम, आम का खास, मामूली मखसूस खासियत नहीं है। रियासत केरला से किन 2 रियासतों की सरहदें मिलती है। तो रियासत केरला से किन 2 रियासतों की सरहदें, तो सरहदें हमें देखना है। तो कर्नाटक और तमिलनाडु की सरहदें मिलती है। तो कर्नाटक और तमिलनाडु, ये फर्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट है 120, ये पूरे हो गए यहाँ पर इख्तिबास के। नेक्स्ट है कि जो इबारत दी हुई है इसमें से एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब करना है। तो यहाँ पर बागवानी शुरू करने के लिए अच्छा मौसम वगैरह, इसको पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना। कैसी जमीन पर पौधा जिंदा नहीं रह सकता। तो कैसी जमीन पर पौधा जिंदा नहीं रह सकता, तो जमीन सूख जाती, सूखी जमीन पर, तो सूखी जमीन पर। नेक्स्ट है बागवानी करते वक्त क्या हमेशा क्यारियां कैसे बनानी चाहिए। तो क्यारियां कैसे बनानी चाहिए, तो बागवानी करते वक्त में क्यारियां सीधी और सलीके से बनानी चाहिए, सीधी और सलीके से। फोर्थ है। नेक्स्ट है 131, बागवानी किस तरह का काम है। तो बागवानी किस तरह का काम है देखना है हमें सिर्फ। बागवानी आराइश और जेबाइश का काम है। तो आराइश और जेबाइश, अगर किसी ने पढ़ा नहीं तो मेहनत मशक्कत कर सकता है। तो आराइश और जेबाइश। बागवानी करते वक्त रोजाना थोड़ा काम करने के अलावा क्या काम करना चाहिए। तो बागवानी करने के साथ थोड़ा काम रोज करना बेहतर होता है। दूसरे बाग की हिफाजत अच्छी तरह करें। तो बाग की हिफाजत अच्छी तरह करनी चाहिए। ख्याल की जमा क्या है, तो ख्यालात है। धूप का मुतजाद, धूप, छाँव, छाँव आता है, अंधेरा नहीं रहेगा तो छाँव यहाँ पर है। छाया साया नहीं है तो छाँव। फिर उसके बाद जमीन किस मौसम में नम रहती है। कहीं धूप कहीं छाँव, ऐसा धूप छाँव आपने पढ़ा होगा। जमीन किस मौसम में नम रहती है, तो कब रहती है नम, मतलब थोड़ी नमी जिसमें रहती है पानी की जैसा, मतलब एक जो होगा नमी थोड़ा सा। तो सर्दी, पतझड़, बरसात या बहार। तो बरसात में तो गीली रहेंगी, यहाँ कहीं देखा है क्या, हम देख लेंगे कि बरसात के मौसम में जमीन नम रहती है। तो नमी यहाँ पर हम करेंगे बरसात, बाहर में नहीं, सर्दी में नहीं, पतझड़ में नहीं, बरसात के मौसम में। 135 के बाद 136 है कि दिए गए सवालों को पढ़ना है और इंतखाब करना है। कौन सी जबान के इक्तिसाब में बच्चे के लिए अहम रोल क्या अदा करता है। तो इख्तिबास यहाँ पर मुनासिब तरीन मुताबिक का, नीचे गए सवालों को पढ़िए। इख्तिबास यहाँ पर नहीं, डायरेक्ट है। तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट का है, मतलब पेडागोजी का लैंग्वेज में, कि जुबान के इक्तिसाब में बच्चे के लिए सबसे अहम रोल कौन अदा करता है। तो घर या उस्ताद या स्कूल या मीडिया। तो
ज़ुबान के इक्तिसाब में, तो उस्ताद कर देंगे हम यहाँ पर, क्योंकि स्कूल में उस्ताद होता है, घर में सिखाया नहीं आता, तो इक्तिसाब जो दिया हुआ है तो हम उसे उस्ताद कर देते हैं। नेक्स्ट है क़वायद के उसूलों को याद करना। इस तरीक़ेकार की बुनियाद क्या है? क़वायद के उसूलों को याद करना, क़वायद का वज़ाहती तरीक़ा फ़ितरी है या रास्त यानी डायरेक्ट, साख्तियाती स्ट्रक्चरल, क़वायद का वज़ाहती मतलब इवेल्युएशन का तरीक़ा, या फ़ितरी नेचुरल। तो क़वायद को, ग्रामर के रूल्स को याद करना, लर्निंग ग्रामर रूल, ये जो है तो ये मेथड कौन सा है? स्ट्रक्चरल मेथड, डायरेक्ट मेथड, इवेल्युएशन मेथड या फिर नेचुरल मेथड? तो इसमें डायरेक्ट और इवेल्युएशन में कन्फ्यूज़न है, तो हम क़वायद का वज़ाहती तरीक़ा कर देंगे। नेक्स्ट है ज़बान की आमोजिश में कोई अहमियत नहीं होती। कौन सी ज़बान की आमोजिश में? तरतीब की, खुद एतमादी की, आमोजिशी रवैये की, या फिर तर्जुमे की? ज़बान की आमोजिश में तरतीब यानी सॉर्टिंग, खुद एतमादी, आमोजिशी रवैया, तर्जुमा। हम इसे तर्जुमा कर देते हैं फ़िलहाल, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी। नेक्स्ट है आप बच्चों को लिखने के बारे में बताने के लिए एक उस्ताद की हैसियत से क्या करेंगे? लिखना अगर है, बच्चों से ज़ुबान के हुर्फ़ तहजी लिखने के लिए कहेंगे, बच्चों को अपने ख़यालात कलमबंद करने का मौका फराहम करेंगे, बच्चों से पहले याद करने को कहेंगे, फिर खुशखस अंदाज में एक इक़्तिबास लिखने के लिए कहेंगे, बच्चों को तख्त स्याह से हुर्फ़ को लिखने का मौका फराहम करेंगे। तो बच्चों को लिखने के बारे में बताने के लिए, लिखने के बारे में बताना है तो तख्त स्याह से हुर्फ़ को लिखने का मौका, या फिर याद कराने खुशखस अंदाज में, ख़यालात कलमबंद, हुर्फ़ तहजी। तो हुर्फ़ तहजी तो नहीं रहेगा, ख़यालात कलमबंद में तो कुछ भी लिखेंगे, और याद करने फिर खुशखस अंदाज में एक इक़्तिबास, तो इसमें उनको अच्छा सही चीज़ें लिखने में मदद मिलेंगी, इसलिए हम थर्ड कर देंगे फ़िलहाल। बच्चों के लिए तदरीजी आमोजिशी मवाद TLM के ज़रिए टीचिंग लर्निंग मेथड के इंतखाब में सबसे अहम नुक्ता क्या है? मतलब जो टीचिंग का जो मेथड है उसमें क़रीबी बाज़ार में दस्तयाब होना उसने, या फिर महंगा नहीं होना, तलबा का तैयार करदा होना, कि सयाक़ के मुताबिक और मरबूत अंदाज में इस्तेमाल होने वाला चाहिए। तो हम फोर्थ करेंगे, सयाक़ के मुताबिक और मरबूत अंदाज में इस्तेमाल होने वाला। नेक्स्ट है दूसरी जमात के चंद तलबा को बासूतियों की अदायगी में परेशानी होती है, मतलब कुछ सुनने के अदायगी में। तलबा इस परेशानी को हल करने के लिए सबसे मौसर हिकमत अमली क्या करेंगे? तो इसमें है कि क्या उसे इंसान मुँह के एक मॉडल के इस्तेमाल से ख़ास सूतियाती हामिल अदायगी के नुक्तों को पेश करेंगे, कि जैसे कि मतलब अदायगी जो आती है कि हलक़ के इस हिस्से से निचले से अदा करेंगे, ऐसा इस तरह से अरबी मॉडल के हिसाब से उसको अदा करने का तरीक़ा करेंगे, या फिर हम खाफिया लफ्ज़ों एक जैसे और पूरे लफ्ज़ में सूतिया की तख्लीक़ और शनाख्त जैसी जुड़वा सरगर्मी का कम से कम इस्तेमाल करेंगे। हम खाफिया लफ्ज़ों और पूरे लफ्ज़ में सूती तख्लीक़ इससे करेंगे, या फिर मतन को आवाज़ बुलंद पढ़ेंगे और सूतियों को नुमाया करके उनके इस्तेमाल की वजाहत करेंगे, या तलबा को मशक़ दी जाएंगी कि बार बार दोहरा कर परेशानी पर काबू पा सकें। तो सूती अदायगी में ये भी हो सकता है फर्स्ट, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, तो हम थर्ड कर देंगे। फिलहाल मतन को बावाज़ पढ़ना लगाएंगे और सूतियों को नुमाया करके जैसा उसको कैसे पढ़ेंगे, उसकी इस्तेमाल कहाँ पर होगा ये बताएंगे, ये कर लेंगे। जैसे कि पंखा, तो उसको बोलना लगाना है कि पंखा न कैसा बोलना है। नेक्स्ट है 142, तदरीस के किस तरीक़े में पहले क़वायद के उसूल पर तवज्जो नहीं दी जाती, फिर उसी बुनियाद पर बहुत सी मिसालें पेश की जाती है। तो टीचिंग के मेथड में पहले ग्रामर के उसूलों पर पहले नहीं देखा जाता, फिर उसके बुनियाद पर बहुत से मिसालें पेश की जाती। तो क्या वो इस्तिक़राई तरीक़ा है, क्या इस्तिख़राजी तरीक़ा है, या क़वायद के वजाहत का तरीक़ा है, या रास्त तरीक़ा है? तो
हम यहाँ पर रास्त डायरेक्ट मेथड कर देते हैं अभी फ़िलहाल। नेक्स्ट है आमोज़गार किस तरह ज़बान का इक्तिसाब करता है। तो आमोज़गार क्या है कि फितरी तामुली माहौल में ज़ुबान को बरत कर या ज़ुबान के साख्त का तज्जिया करके या ज़ुबान के अदब का मुताला करके या ज़ुबान के बोलने वालों की सकाफ़त का मुताला करके। तो आमोज़गार किस ज़ुबान का इक्तिसाब करता है। आमोज़गार फितरी तामुली माहौल में ज़ुबान को बरत कर ज़ुबान की साख्त का तज्जिया करके ज़ुबान के अदब, ज़ुबान के बोलने वालों की सकाफ़त। ये भी बहुत कंफ्यूजिंग है, आप खुद से कर लीजिए। हम इसमें फितरी तामुल माहौल में बरत कर ये कर देते हैं अभी फ़िलहाल। नेक्स्ट है दर्ज झैल में कौन से लतीफ़ हुर की महारत को फ़रोग़ देने की मिसाल है। चढ़ना, उछलना, कूदना, लिखना और पढ़ना। तो लतीफ़ हुर में हम सुनना यहाँ पर नहीं आया है, लिखना एक है और पढ़ना, दोनों में से एक करेंगे, जिसमें हम पढ़ना कर देते हैं अभी फ़िलहाल। ये भी कंफ्यूजिंग है, आप खुद देखिए उसका। उस्ताद के ज़रिए पूछे गए सवालात में कौन सा सवाल क्लासरूम में कसीर लिसानियत को फ़रोग़ देता है। एक गुब्बारा उड़कर कितनी ऊंचाई तक जा सकता है उसका, यह सब्जियों के नाम अपनी ज़ुबान में लिखने का, यह क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है, क्या तुम ख़त लिख चुके हो। कसीर लिसानियत अलग अलग जिसके स्ट्रक्चर बनेंगे। गुब्बारा उड़कर कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, कोई बोलेगा अलग अलग। सब्जियों के नाम अपने अपनी ज़ुबान में लिखना है। क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है, हाँ या नहीं में इसका जवाब रहेगा। और क्या तुम ख़त लिख चुके हो, यस और नो, तो दोनों निकाल लेंगे अभी कसीर लिसानियत को। तो अपनी ज़ुबान में लिखना, तो अपनी अपनी ज़ुबान में, कोई मराठी में लिखेगा, कोई उर्दू में, कोई, तो हम ये कर देते अभी फ़िलहाल। सेकेंड, इब्तदाई दर्जात में नज़मों को पढ़ना चाहिए क्योंकि ये आमोज़गाहों को हदफ ज़ुबान बोलने का मौका फराहम करती है। कि आमोज़गारों को नज़्म व ज़ब्त में रखती है या फिर आमोज़गारों को हदफ ज़ुबान के क़वायद के आमोजिश में मुआविन साबित होती है या फिर मुश्किल अल्फाज की वजाहत और फिर जुमला साजी में आमोज़गारों की मदद करती है। तो इब्तदाई दर्जात मतलब इनिशियल स्टेप्स में नज़मों को पढ़ना चाहिए। क्यों? नज़्म ज़ब्त, हदफ ज़ुबान के क़वायद और आमोजिश, मुश्किल अल्फाज की वजाहत और फिर जुमला साजी में। तो हम फ़िलहाल अभी फोर्थ कर देंगे। नेक्स्ट है एक उस्ताद ने क्लासरूम में सुनने की सरगर्मी को अंजाम देने का फैसला किया। उसने इस अमल में आमोज़गारों को शामिल करने के लिए चंद गौर खौज की सरगर्मियों या कामों का मंसूबा बनाया। जैसे दिलचस्पी पैदा करने और बहस व मुबाहिसे के लिए कुछ तफ्तीशी सवालात रखे। इस तरह की तैयारी कौन सी होती है? सुनने से पहले की सरगर्मी, सुनने के दरमियान की सरगर्मी, सुनने के बाद की, या सुनने की सरगर्मियों की तौसी और इत्तिबा। तो इत्तिबा या तौसी। तो इसमें चंद गौर खौज सरगर्मियों का मंसूबा बनाया और बहस व मुबाहिसे के लिए कुछ पूछे सवालात। आपको इससे क्या मुराद है, आमोज़गारों से क्या मुराद है, ऐसे कुछ। तो सुनने से पहले की सरगर्मी है कि तौसी और इत्तिबा। तो हम फोर्थ कर देंगे अभी फ़िलहाल। नेक्स्ट, दर्ज झैल में कौन से ज़ुबान की क्लास में तस्वीर या पोस्टर के इस्तेमाल के हवाले से सही नहीं है। कि बच्चों को तस्वीर के मुशाहिदे का मौका फराहम करता, या ये बच्चों को अपने इजहार और तस्वीरों की बुनियाद पर कुछ लिखने का मौका फराहम करता, या फिर बच्चों को ख़याली दुनिया और क्लास में तख्लीक़ियत का मौका फराहम करता है, या ये बच्चों को सुनने की महारत को फ़रोग़ देने का मौका फराहम करता है। कि ज़बान में क्लास तस्वीर पोस्टर का इस्तेमाल करने से सही जो नहीं है। तस्वीर के मुशाहिदे का मौका ये तो होता है, इजहार और तस्वीरों की बुनियाद पर लिखने का ये भी होता है, ख़याली दुनिया और क्लास में तख्लीक़ियत का ये भी होता है, बच्चों को सुनने की महारत का फ़रोग़ देने का मौका। तो तस्वीरों में सिर्फ सुनते बैठना नहीं होता, तो हम फोर्थ कर देंगे अभी फ़िलहाल। नेक्स्ट है यहाँ तक कि इब्तदाई ख़वानदगी की सतह पर डैश का शुमार लिखने में होता है। हुरूफ बनाने का, इब्तदाई ख़वानदगी की सतह पर लफ्ज़ों को लिखने का, जुमले बनाने का या ड्राइंग बनाने का। इब्तदाई ख़वानदगी में हुरूफ बनाने का कर देंगे हम। हुरूफ से लफ्ज़ बनेगा, लफ्ज़ से जुमले, और हुरूफ से पहले ड्राइंग कर देंगे क्योंकि लाइन की इब्तदाई ख़वानदगी कर देंगे ड्राइंग में थोड़ा कर्सिंग मूवमेंट, जैसे कि पेंट भी करते कंप्यूटर में, ड्राइंग पे बिठाते
तो ये भी हो सकता है, ये भी दोनों कंफ्यूजिंग है, हम ड्राइंग कर देते भी फिलहाल। नेक्स्ट है, दर्ज झैल में कौन से आमोज़गारों की जुबान की जांच के बारे में सबसे अहम है? चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो, तामुल। आमोज़गारों की जुबान की जांच के बारे में क्या अहम है? चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, जुबान की जांच के लिए रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट। हम चेकलिस्ट कर देते हैं फिलहाल, ये कंफ्यूजिंग है बहुत। और अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि हिदायत को पढ़ना है, टेक्स्ट बुक में दिया गया जवाब। ये ख़त्म हो गए जवाबात, ये हो गया वीडियो। थैंक यू 2 उर्दू के। इसके आंसर के हिसाब से आप देख लीजिए बाद में।